नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तैयार हो जाइए, चुनावी बिगुल फूकने वाला है। और सबसे अहम बात, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वह अब कमर कस लीजिए। महागठबंधन के अंदर आखिरी फैसला सीटों को लेकर मंथन शुरू। और देखिए, 4 तारीख, आने वाले 4 तारीख को बड़ा फैसला लिया जाना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है, सीधा सवाल लेंगे। 4 तारीख को महागठबंधन की फिर एक अहम बैठक बुलाई गई है, मगर सबसे पहला सवाल, क्या सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन जो है सो 2 बार बैठक कर चुका है। हाँ। पहले आपने देखा कि राजद कार्यालय में बैठक हुआ, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक हुई। तो उसी बाद ही तय कर लिया गया था कि 4 तारीख को, 4 मई को दीघा रिसोर्ट में बैठक है। यह एकदम पूरी तरह से फुल एंड फाइनल है। अब 2 दिन बाद, आज के से 2 दिन बाद 4 मई को बैठक होगी महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का स्वरूप बढ़ता जा रहा है। और सोने पर सुहागा जब हो गया, जबकि आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जो आरक्षण का बात है, तो जो आप जातीय गणना की बात है, तो जातीय गणना पर एक तरीके से पटाखा फोड़ करके स्पष्टता के साथ आरजेडी ने यह संकेत दे दिया कि जो जातीय गणना हुई वह उन्हीं के दबाव का यह नतीजा है कि फिर से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जो इसके खिलाफत कर रहे थे कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा था कि फिर से जो है सो माने पूरे देश में कराया जाए, लेकिन इसको नहीं माना। लेकिन अब जो ये एक तरीके से आरजेडी फ्रंट फुट पर अभी खेलती हुई दिखाई पड़ रही है। और तमाम सर्वे, अभी 2 दिन पहले भी जो सर्वे आया उसमें भी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए फिटेस्ट कैंडिडेट बताया गया, जो सर्वे में जो रैंडमली आंकड़ा जो करके आया है। और वही कंपनी की है रुद्रा एनालिटिक्स, जो महाराष्ट्र के चुनाव में उसने किया था, और उस पे जितनी बात कही थी उतनी ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में हुआ। तो यह कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है। और अब ऐसे में महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का उत्साह बिहार में जो आम चुनाव होना उसमें अब दुगना हो गया, बढ़ गया है। और आप देख भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव पूरे जो है सो रॉ में दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे तेवर में दिखाई पड़ रहे हैं, और सबको असाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में 4 तारीख को जो बैठक होगी महागठबंधन की, उसमें अब सीट पर ही फाइनल होना है। सबसे रूपरेखा ले ली जाएगी कि आपकी पार्टी, आपके घटक दल अलायंस कितने पर लड़ेंगे, कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, आरजेडी कितने पर लड़ेगी, विकासशील इंसान पार्टी जो सन्ना मल्लाह की पार्टी है वो कितने पर, वाम दल कितने पर लड़ेंगे। तो स्पष्टता के साथ सर, सवाल ये है कि जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी की भी एंट्री, वहीं अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने अपने करीबी नेता को बिहार भेजा। सर, क्या इन नामों पर भी मंथन होगा? देखिए, निश्चित रूप से जेएमएम और समाजवादी पार्टी यह पहले भी बिहार में चुनाव लड़ती रही है, कोई पहली बार उसकी एंट्री नहीं होने जा रही है। हाँ, अब एक बात तय मान के चलिए, जिस तरीके से बीते जो आपने झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस तरीके से महागठबंधन में आरजेडी को वहां पर समावेश रखा गया जो अलायंस पार्टनर में, और कई सीट दिए गए, 4 सीट पर तो विधायक ही हैं, 2 सीट और मिला था उनको। तो ये इसी लिहाज से आप समझिए कि बिहार में भी जब इस बार चुनाव होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी को यहाँ पर एंट्री मिलेगी, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, समाजवादी पार्टी के आपने देखा कि किस तरीके से गाजीपुर के सपा के सांसद बीते दिन बिहार आए थे, अफजल अंसारी, और आरजेडी कार्यालय में गए थे। तो जब बड़े नेता मिलते हैं तो कोई ना कोई वहां पर दूसरी बात नहीं होती, वहां पर पॉलिटिकली ही चर्चा होती है। तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ पॉलिटिकल चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जेएमएम को, और लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसको कितनी सीट एकोमोडेट करके ये लोग निकाल करके दे पाते हैं, दे सकते हैं। यही सबकी नजर इसी पर है बनी। सर, महागठबंधन में जो पहले से पार्टियां साथ हैं, जैसे कांग्रेस हो या सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, वीआईपी, इन पार्टियों को अगर छोड़ दें तो उससे इधर 3 पार्टियां और जो हैं वो कतार में हैं। पशुपति कुमार पारस की पार्टी, वहीं जेएमएम हेमंत सोरेन, और अखिलेश यादव। खैर, 2020 में अखिलेश यादव ने समर्थन आरजेडी को किया था। इस बात भी शायद
अनुमान यही है कि समर्थन ही वो करे, मगर दो पार्टियां मुक्त तौर पर हिस्सेदारी मांग रही हैं। तो ऐसे में सर सीटों का जो बंटवारा है वो सरदर्द नहीं बनता जा रहा तेजस्वी के लिए? नहीं, देखिए इसमें इस बार जो 2 सीट की आप बात कर, 2 पार्टियों की घटक दल की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक और सीट की एंट्री हो रही है, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी भी एंट्री होती है। तो आप देखिए कैसे और एक बात और समझ लीजिए, विकासशील इंसान पार्टी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी नहीं लड़ी थी विधानसभा का चुनाव, वह लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से 2024 में लड़ी है महागठबंधन में, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी है। तो ऐसे में आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि सबको एक साथ लाना है, एक प्लेटफॉर्म, एक टीम बनानी है, तो उसमें सबको थोड़ा-थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप जैसे बात कह रहे हैं कि अब जैसे कांग्रेस 70 सीट, तो 70 सीट तो नहीं मिलने जा रहा है, कि सीट तो उतनी ही है 243, हम बार-बार इस बात को कह रहे हैं। तो इसी में सबको एकोमोडेट करना है और महागठबंधन का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनता कहीं न कहीं कनेक्ट कर रही है तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना से, और तमाम जो सामाजिक सुरक्षा की बात वो कह रहे हैं कि सबको देंगे वृद्धा पेंशन, ये विकलांगता, तो यह सब तमाम तरह की जो बात हो रही है, बेटी योजना भी ला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब देखिए बेटी योजना, माई बहन मान योजना, तमाम तरह की जो बात आ रही है, कहीं न कहीं उससे आम आवाम कनेक्ट कर रहा है, वृद्धा पेंशन योजना तो यह सब, उसमें भी राशि बढ़ाने की बात, तो तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं, तो उसलिए हाथ से आप समझिए कि कुनबा बढ़ रहा है। तो सबको कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। अगर बड़ा दल और बड़ा टारगेट, बड़ा चीज अचीव करना है, तो आपको हेमंत सोरेन से सीखना पड़ेगा, किस तरीके से उन्होंने झारखंड जैसे प्रदेश में कम बैक किया, बाउंस बैक किया और सरकार बनाई मजबूती के साथ। तो इस लिहाज से बिहार में भी आपको इतनी सबको कांग्रेस हो, अब जैसे जो मैजिकल फिगर की बात होती है कि विधानसभा 243 है, उसमें मैजिकल फिगर तक आरजेडी लड़ेगी, तो निश्चित रूप से आरजेडी लड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब अलायंस पार्टनर बढ़ेंगे तब आरजेडी कहां तक जाती है, कहां तक सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि लग रहा है कि आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी। पिछले बार 142 144 सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ी, क्या लग रहा है कि देखिए निश्चित रूप से आरजेडी इस बार कॉम्प्रोमाइज करेगी, और अच्छा बेहतर रिजल्ट करना है, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है तब। और सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रोमाइज करके, जो अगर मान लीजिए जो सीट, जो विन विन सिचुएशन वाले जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार होंगे आरजेडी के, अगर यदि उनको अलायंस पार्टनर से भी लड़वाना होगा तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, वो अलायंस पार्टनर को एडजस्ट किया जाता है। आप देखिए हर दल में, हर घटक दल, हर अलायंस में जब बड़ा अलायंस होता है उसको इसी तरह एडजस्टमेंट उसका होता है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर यदि तेजस्वी अड़े रहेंगे तब तो बेहतर रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए कई जगह पर नाराजगी की भी बात आ रही है। अब जैसे कई विधायकों पर भी माने एक तरीके से कहे राजनीतिक तलवार लटकती हुई दिखाई पड़ रही है, हाँ आरजेडी के, तो वह निश्चित रूप से आप समझिए कि वह भी एक फैक्टर इशू होगा। चुनाव में छोटे छोटे फैक्टर्स भी बड़े फैक्टर्स बन जाते हैं, तो इस लिहाज से वह भी आपको परेशानी होगी। अब तेजस्वी यादव कहां तक डील कर पाते हैं, कैसे डील कर पाते हैं, सिर्फ देखिए स्वरूप बनाने से और बैठ करके बात करने से नहीं होगी, आपको लड़ाई लड़नी है मजबूत। ऐसी परिस्थिति में आपको सब कुछ एकदम पेन एंड पेपर पर स्पष्टता के साथ बनाना होगा, और उतनी ही मजबूती के साथ आपको मैदान में उतरना भी पड़ेगा, अगर यदि बेहतर अचीव करना है, सरकार बनानी है बिहार में महागठबंधन की, तब की बात हम कर रहे हैं। 4 तारीख को तेजस्वी यादव का पेन और पेपर दोनों ही एक्टिव रहेगा। देखिए 4 तारीख को निश्चित रूप से सब कुछ, 3 तारीख को ही लगता है कुछ न कुछ, अब तक सब कुछ स्वरूप बन गया है। तो 4 तारीख को यह जो बैठक होगी उसमें मुंह से मुंह मिलेगा, और जिन दलों को अब जैसे एंट्री होने की बात है उसके लिए भी कुछ सीट छोड़ा जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि आप कैबिनेट की ही बात कर लीजिए, कैबिनेट में ही जितना विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो आप देखिए कुछ सीट छोड़ा जाता है कि आने वाले के लिए कि जो है सो कोई अगर आएगा तो उसको भी हम मंत्री बना देंगे, उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो यह एक प्रोसेस है, यह प्रक्रिया है, यह हमेशा हर दल, हर गठबंधन, हर अलायंस में होता है। इसलिए 1-2 सीट, 4 सीट, 5 सीट रखा जाएगा कि कोई अगर यदि किसी की एंट्री होती है तो उसको भी सेटिस्फैक्शन, उसको भी। अब जैसे कई तो बात कही जा रही है कि एआईएम भी, ओवैसी की पार्टी भी चाह रही है कि आपको महागठबंधन में हम एंट्री कर ले, सो दैट कि सीमांचल पूरा कवरअप हो जाए और महागठबंधन भी मजबूती के साथ हो। देखिए तो कई सारी संभावनाएं हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी महागठबंधन का कहां तक स्वरूप बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। और वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो आम आवाम में और अल्पसंख्यकों में जो नाराजगी है, उसका भी खामियाजा आपको उधर दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर मुकेश सहनी बैठक में सवाल उठाते बेशक दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला जो है वो जल्द से जल्द
सुलझ जाना चाहिए, सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए? देखिए, अब समय ये है कि कोई भी दल, कोई भी अलायंस पार्टी किसी भी हो, एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, आप ये समझिए कि पहले से आप दे दीजिएगा तो वो अपने क्षेत्र का नर्सिंग करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्षेत्र में काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसका परिणाम सकारात्मक होगा और पार्टी और गठबंधन अलायंस को भी उससे लाभ होगा। तो इस लिहाज से जो मुकेश सहनी कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, तो वो अब जो है सो समय आ गया है कि चिन्हित सीट पर आप भेज दीजिए, जा करके वह काम करें। इतना तो कम से कम तय हो जाना चाहिए पहले। तो आपने सुना, देखिए तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब तेजस्वी यादव 4 तारीख को एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठेंगे और बैठक में जो फैसला लिया जाएगा उससे हम आपको लगातार अवगत भी कराएंगे। मगर सीटों को लेकर अब फाइनल फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।